मुझे तो लग रहा है भाई ना तो टीम इंडिया प्रेशर में है और ना ही भाई लोगों न्यूजीलैंड की टीम प्रेशर में है। तुम थोड़ी देर के लिए बिना दांत निकाले जरा एक बार अपने आप को अहमदाबाद का स्टेडियम महसूस करके देखो कि तुम अहमदाबाद का स्टेडियम हो। थोड़ा सा फील करके देखो, अहमदाबाद स्टेडियम भी लाइक, अबे बीएसडी वालों मेरे लिए तो जीतो, अगर अपने लिए नहीं जीत सकते कम से कम मेरे लिए तो जीतो भाई। इस टाइम पे अहमदाबाद का स्टेडियम ज्यादा प्रेशर में है, टीम इंडिया बिल्कुल प्रेशर में नहीं है, ना ही न्यूजीलैंड की टीम प्रेशर में है। अबे न्यूजीलैंड का तो क्रिकेट पहला गेम भी नहीं है तो वो प्रेशर में आएगी भी क्यों? तो उस तरीके से थोड़ा सा समझने की जरूरत है। देखो भाई लोगों, हम इस लाइव में आगे बढ़ें, बहुत सारी चीजों पे बात करनी है। कौन कौन मेरे से एग्री करता है पहले ही जरा बता देना, और जो बाद में वीडियो देखेंगे वो भी बता देना, यहां पे टाइम को मेंशन करके बता देना कि क्या तुम लोग भी मेरे जैसा सोच रखते हो या नहीं रखते हो। स्टेडियम पनौती है ये वाली बकवास हम लोगों को बंद करनी पड़ेगी, और हम लोगों को भाई लोगों प्रोफेशनल होना पड़ेगा। हम बहुत प्रोफेशनल हैं, टीम हमारी प्रोफेशनल है, हम फैंस को भी प्रोफेशनल होना पड़ेगा यार। मुझे ऐसा लगता है कि हारने के बाद ये तो बचकानी बात है यार, मतलब बचने वाली बात है। देखो, आप फील्डिंग अच्छी नहीं करोगे स्टेडियम कुछ नहीं करेगा, आप अच्छी ओपनिंग नहीं करोगे स्टेडियम कुछ नहीं करेगा। अगर आपकी 2 विकेटें जल्दी गिर गई और उसके बाद अगर आप रुक रुक के खेलोगे और ज्यादा प्रेशर अपने ऊपर ले लोगे, उसमें स्टेडियम कुछ नहीं करेगा। अगर आप अच्छी बॉलिंग नहीं करोगे, अगर आप बार बार गलत लाइन पे बॉल डालते रहोगे, तो भाई इसमें स्टेडियम कुछ नहीं करने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ज्यादा प्रोफेशनल होने की जरूरत है, और ये सारी चीजें हमें बंद करनी चाहिए हैं। अगर टीम इंडिया हारी तो उसका कारण 2 कारण होंगे मेरे हिसाब से बहुत मेजर, वो मैं आगे चल के बता दूंगा कि न्यूजीलैंड किस तरीके से जीत सकती है और इंडिया किस तरीके से जीत सकती है। ये 2 चैप्टर रहेंगे आगे चल के। स्वागत है भाई लोगों, सभी भाइयों का वेलकम। पैट कमिंस भी लाइक, बोल वो रहे हैं लेकिन शब्द हमारे ही हैं। भाई देखो, मुझे लगता है मिचेल सेंटनर की इसमें कोई गलती नहीं है। मिचेल सेंटनर के मुंह में क्वेश्चन डाला गया और उससे यह सवाल का जवाब जो है ये उगलवाया गया है तकरीबन। लेकिन एक बात तो सच है कि जब से पैट कमिंस ने ये जवाब, मतलब ये जो जवाब दिया है ना, उसने भी कुछ इसी तरीके का जवाब दिया था कि साइलेंट कर। भाई वो तो सक्सेसफुली साइलेंट करके चला गया। अबे सेंटनर तो चलो फिर भी इसके अल्ले पल्ले तो कुछ है। अबे वो इतना सा इंग्लैंड का क्या नाम था उसका, सैम करन, अबे वो तक धमकी देके चला गया सेमीफाइनल से पहले। इतना सा देखियो, अबे एम्पायर की कोहनी के नीचे से बॉल डाल देता तू भाग के। भाई मैं सेंटनर के इस बयान को बहुत ज्यादा बुरा फील नहीं कर रहा हूं, इसका फिर भी बनता है यार, इसके अल्ले पल्ले फिर भी कुछ है। प्रोफेशनल टीम है, तुक्के से नहीं खेलती है, बड़े ही प्रोसेस ओरिएंटेड टीम है, प्रोसेस पे ध्यान देके आती है, इसका मैं फिर भी सुन लूंगा। वो इतना सा, भाई साहब कसम से कह रहा हूं, किड्स रूम में लैंप बड़ा होता है उससे, वो बोल के चला गया सेमीफाइनल से पहले। और वो बकायत हैरी ब्रूक, वो तो टॉस पे ही बकवास करके चला गया। ये तो मैं कल लाइव नहीं आया, नहीं तो ये सारे मुद्दे मैंने कल के लिए रखे हुए थे, मतलब जो बीत गया कल। अब कल तो चलो सीधा फाइनल जीतने के बाद ही आएंगे, मतलब फाइनल होने के बाद ही आएंगे, ठीक है। तो भाई ये क्या होता है कि सवाल ऐसा होता है मिचेल सेंटनर से कि भाई ये है फलाना है वो है, भाई इसका जवाब यही बनता था। देखो बात सीधी और सिंपल है, ट्रॉफी जीतने के लिए अगर आपको इतने सारे करोड़ों भारतीयों का अगर दिल तोड़ना पड़े तो मतलब क्या होगा, मतलब क्या करोगे फिर? अगला क्या कहेगा कि नहीं नहीं मैं इतने सारे करोड़ भारतीयों का दिल नहीं तोड़ूंगा। अबे वो थोड़ी इस वाली सोच से आता है सूर्य कुमार यादव के लिए बुरा लगेगा, वो थोड़ी सोचते हैं ऐसा, ये तो हमारे वाले सोचते हैं। और जिसको भी सेंटनर के लिए बुरा लग रहा है, अभी बता दियो भाई, जेब बेटे कल 11 बजे के बाद बोला कि भाई यहाँ सेंटनर के लिए बुरा लग रहा है, भाई यहाँ फिन आइलैंड के लिए बुरा लग रहा है। मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं गर्दन पे काट लूंगा कल, बता रहा हूँ, मेरा जोश कुछ अलग ही रहेगा कल। आई होप कि सारी चीजें वेल प्लान तरीके से मतलब चली जाए जो सोच रखी, लेकिन 2-3 चीजें ध्यान में रखने वाली बात है। तो भाई सेंटनर का कोई दिक्कत नहीं, जवाब उसका यही बनता था जो सवाल उसके मुंह में डाला गया था। तो भाई उसने कहा है कि ट्रॉफी जीतने के लिए अगर करोड़ों दिल, ट्रॉफी के लिए दिल तोड़ने में हर्ज ही क्या है, मतलब अगर ट्रॉफी का जब तक सवाल है तो फिर करोड़ों दिल तोड़ने में भी कोई हर्ज नहीं है। तो ऐसा भाई उसने बोला। अब देखो उनकी तो भाई बहुत ज्यादा कोई आबादी भी है नहीं है,
पर मैं तो ये सोच रहा था यार भाई रहन दियो यार, अरे तुम्हारा तो क्रिकेट यार पहला खेल भी नहीं है, हमारा तो मेन मतलब टाइप है उस तरीके से, हमारे वाले तो खंबे पे झूल जाएंगे अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो भाई। तो ये वाला हिसाब किताब था भाई लोगों। उसके बाद भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है सूर्य कुमार यादव की भी। पहले इन दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जो मेन चीजें थी उन पे आ जाता हूं। सेंटनर की मैंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी, सूर्या की मैं पूरी सुन के आया हूं। सूर्या से सबसे पहले तो वही पूछा था कि भाई ऐसा ऐसे बोल के गया है वो, अभी थोड़ी देर पहले मिचेल सेंटनर थोड़ी देर पहले अभी अभी बोल के गया है वो। तो सूर्या ने तो वही कहा, इंग्लिश में सवाल था लेकिन सूर्या ने हिंदी में जवाब दिया उसका कि अरे यार सब वही लाइन चिपका रहे हैं, कुछ तो नया बोलो, कुछ तो नया लेके आओ। तो फिर उसने कहा कि नहीं नहीं ठीक है, बॉयज रेडी हैं, फलाना ही है, सारा कुछ ओके रिपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं। एक जगह पे ये भी जिक्र किया कि भाई रोहित ने इस टीम को बहुत टॉप लेवल पे छोड़ रखा है, लाके मतलब छोड़ा था और वहीं से मैं इसको फॉरवर्ड लेके चल रहा हूं, मतलब ये भी एक बयान सामने आया था। और वरुण चक्रवर्ती पे कहा है वी आर नॉट वरीड, ठीक है, नहीं भाई तुम क्यों डरोगे, उसकी आंखें देख के हम डर जाते हैं भाई। देखो वरुण चक्रवर्ती डरा हुआ सामने वाले बैट्समैन से, हम डरे हुए हैं अपने बंदे से। भाई मैंने आज इंस्टाग्राम की रील में भी कहा था, चलो आगे बताता हूं। हाँ जी, वी आर नॉट वरीड, इट्स अ टीम स्पोर्ट, वी डोंट थिंक दैट मच, वी वॉन द मैच, ही इज वर्ल्ड नंबर 1, ही विल डू दैट फॉर अस, चेंजेस विल सी टुमारो। ठीक है, ऐसा बोला गया है। चेंजेस होंगे क्या भाई, चेंजेस होंगे क्या, क्या लगती है चेंजेस होंगे कि नहीं होंगे, जल्दी बताओ एक बारी। देखो भाई अभिषेक शर्मा पे आ जाते हैं सबसे पहले तो। देखो ठीक है, सब लोग कह रहे हैं कि अभिषेक शर्मा को चेंज कर दो, पर मेरा ऐसा मानना है अगर मुझे दाव खेलना है, और इसको प्रेडिक्शन भी समझ लेना, अगर मुझे दाव खेलना है मैं अभिषेक शर्मा पे खेलूंगा। और थोड़ा सा वैसे तो प्रेडिक्शन बड़ा कुत्ता काम है, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं, कल वो लड़के आपको T20 का वर्ल्ड कप जिता के लेके आएंगे। 8 मार्च को वो लड़कों के परफॉर्मेंस से टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी, जिनकी अभी तक उतनी ज्यादा चर्चा नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा मेन हेडलाइन नहीं बनी है अभी तक। बनी है तो खराब फॉर्म के कारण या खराब खेल के कारण ही बनी है, या फिर ओके ओके है। कई बार आपकी हेडलाइन खबरें इस करके भी नहीं बनती आप ओके ओके कर रहे हो, या तो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे अच्छा कर जाओ या बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे गंदा कर जाओ, तो 2 तरीके से हेडलाइन बनती है। कई बार जो ठीक ठीक कर रहा है उसकी भी हेडलाइन नहीं बनती है। तो भाई मैं तो अभिषेक शर्मा पे पूरा कॉन्फिडेंट हूं, आखिरी लड़का है जो स्टेडियम से बाहर निकला है। और एक मेरा दाव है भाई लोगों अर्शदीप पे, अभिषेक शर्मा और इसको पंजाब की टीम मत लेके आना बीच में, क्योंकि अभिषेक शर्मा तो पंजाब के लिए खेलता भी नहीं है, वो तो सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलता है। पर मुझे लगता है कि भाई ये दोनों आपको मैच में डाल देंगे अंदर, डोंट वरी, चिंता नहीं बिल्कुल भी करनी है। दिल ईशान किशन भी कह रहा है, और लास्ट टाइम भी मैंने ऐसा ही कहा था और ईशान किशन चल गया था। तो भाई अभिषेक शर्मा को चेंज नहीं कर सकते। कोई बता सकता है कि क्या कारण है, क्यों नहीं चेंज कर सकते अभिषेक शर्मा को? कोई बता सकता है? एक ही कारण है कि जो बाहर बंदा बैठा है ना, मैंने इंस्टाग्राम की रील में भी वैसे ये जिक्र किया था, जो बाहर बंदा बैठा है ना भाई, वो आपका रिंकू सिंह बैठा है। कोई प्रॉपर आपके पास ओपनर नहीं बैठा हुआ है। जो भी ओपनर है वो टीम इंडिया मतलब प्लेइंग 11 के अंदर ही खेल रहा है। सारा का सारा बैटिंग ऑर्डर बदलेगा भाई। तो इस करके मुझे लग रहा है अभिषेक शर्मा को बदलने का ये रिस्क नहीं लेंगे। हो क्या रहा है ना, एक और फैक्ट है इसमें, बैटिंग ऑर्डर बदलेगा। दूसरा फैक्ट एक और है यार, पता क्या है, अभिषेक शर्मा अगर फेल होता है ना भाई, उसको संभालने के लिए संजू है, ईशान है, स्काई है, तिलक है, दुबे है, हार्दिक है, अक्षर पटेल है, काफी सारे लोग हैं। अगर फेलियर हो भी जाए या फिर अभिषेक का फेलियर हो जाए या किसी और का हो जाए, तो दूसरा बैट्समैन है। वरुण चक्रवर्ती का बदलाव होगा वरुण चक्रवर्ती का या नहीं होगा? या तो परफॉर्मेंस का बदलाव होगा कि नहीं होगा, उस पर बात कर लेते हैं, या फिर 11 में खेलने में बदलाव होगा कि नहीं होगा, यहां हो सकता है। उसके 2 कारण हैं। देखो वहां तो मैंने कहा ना, अभिषेक शर्मा फेल हो जाता तो उसको बचाने के लिए कौन कौन आते हैं, बहुत सारे नाम हैं भाई। यहां अगर वरुण चक्रवर्ती फेल हो जाए तो सीधा पता कौन आता है, दुबे जी। और दुबे जी 20, 22, 25 से कम देते नहीं है। तो भाई यहां पे कुलदीप आ सकता है। हालांकि लोग ये भी कह रहे हैं भाई सिराज को खिला दो। नहीं भाई, सिराज का तो मुझे देखो, जो मुझे लगता है वही बता रहा हूं मैं। ऐसे तो मैं जायसवाल कह लो, मैं घर से लाके खिला दूंगा पे हाँ भर लेता हूं,
हाँ, जिसका मुझे लग रहा है उसी की हाँ भरूंगा, झूठ यहाँ नहीं भरी जाती भाई। हाँ भाई, गल्ले पे बैठा हूँ, देखो गल्ले पे बैठा हूँ भाई साहब, झूठ नहीं बोला जाएगा, ना झूठी बात की हामी भरी जाएगी बिना मतलब के। हाँ, गल्ले पे बैठा हूँ, ऐसा झूठ वूठ का बात नहीं चलता है यहाँ पे। हाँ, बहुत ही जिम्मेदारी का और बहुत ही भरोसे का काम है यूट्यूब का लाइव करना, कोई आसान बात नहीं है। हाँ, मेरा बोनी का टाइम होता है इस टाइम पे, ये रात को 9:30-10 बजे मेरा बोनी का टाइम होता है। देखो बोनी होते ही मुर्शिद भाई का मैसेज भी आन टपका, उससे पहले भी काफ़ी सारे मैसेज चले गए थे। और जिस चीज़ को लगता है तुम बोनी नहीं कराते हो, लाइक कर दिया करो और सब्सक्राइब कर दिया करो, वो भी बोनी ही है। तो भाई मेरे को लगता है कि वरुण चक्रवर्ती की जगह पे एक ही चेंज हो सकता है टीम इंडिया में, वो है कुलदीप। अगर मैं गौती के माइंडसेट से जाऊं तो घंटा कोई नहीं बदल रहा है, यही टीम खेल रही है। न्यूजीलैंड की टीम किस वजह से जीत सकती है, पहले उन्हीं की बात कर लेते हैं। ये दो राक्षस खड़े हैं भाई यहां पे, देखो ये एक तो दोनों के दोनों फॉर्म में है, ठीक है। अगर एक भी चल गया, दोनों चलेंगे तो पिछले मैच में देख ही लिया होगा साउथ अफ्रीका का इन्होंने किया क्या। वो साउथ अफ्रीका जिसकी बॉलिंग बहुत अच्छी लग रही थी, हमें हिलने नहीं दिया था उस बॉलिंग ने। ये बहुत खतरनाक है भाई। अगर दोनों चल गए तो ये मैच से बाहर उखाड़ के फेंक देंगे हम लोगों को। अगर इसमें से एक भी चला तो भी बहुत मुश्किल हो जाएगा भाई। भलाई इसी में है कि इन दोनों को जल्दी से जल्दी आउट करना पड़ेगा। अगर हमने इन दोनों को, फिन एलन को और टीम शेफर्ड को अगर हमने आउट कर लिया, दोनों को मिला के 50 रन के अंदर अंदर, तो हम जीत रहे हैं भाई। देखो उसके बाद ग्लेन फिलिप्स भी है, वो भी डेंजरस है, बट यार वो मुझे ऐसा लगता है वो गलत नंबर पे आ रहा है बल्लेबाजी करने। कौन कौन सहमति रखता है भाई लोगों इस वाले लॉजिक पे? मुझे लग रहा है वो गलत नंबर पे आ रहा है ग्लेन फिलिप्स, और डैरल मिचेल भी गलत नंबर पे आ रहा है। ये दोनों बड़े परफॉर्मर हैं, लेकिन ये गलत नंबर पे आने के कारण इनका परफॉर्मेंस आ नहीं रहा है अच्छा, और ये उसी नंबर पे आते रहें, फाइनल में भी उसी नंबर पे आ जाएं, इसकी उम्मीद करूंगा। रही बात सचिन रविंद्रा की, है भाई टैलेंटेड प्लेयर है, वो भी विकेटें भी ले लेता है, वो रन भी अच्छे बना देता है, और उसकी भी ठीक ठाक टाइम पे फॉर्म वापस आ गई है, वो भी फैक्ट है। लेकिन मैं कुछ और कह रहा हूं यहां पे। देखो एक तो रन आए डैरल मिचेल के, एक रन आए फिन एलन के। डैरल मिचेल के जो रन आएंगे ना, वो आपको गेम से बाहर नहीं फेंकेगा, ये फेंक देगा। इन दोनों में से किसी एक के रन आ गए, ये गेम से बाहर फेंक देंगे। सेम फिर हमारे साथ भी यही है। पर चलो अपनी क्वालिटी की बात तो हम बाद में कर लेंगे ना, पहले ओपोजिशन को समझ लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है। और मैं बिल्कुल घमंड में नहीं हूं, बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूं, ये आपको मेरी बात से भी पता लग रहा होगा। भाई साहब बहुत अच्छी टीम है, बहुत प्रोफेशनल टीम है, मैं फिर बता रहा हूं ये बहुत प्रोफेशनल टीम है। और इसको ऐसा मत समझना कि सिर्फ जाना है और ट्रॉफी उठानी है, बिल्कुल भी ये मत समझना। ये बड़ा टक्कर का मैच होने वाला है, ये अच्छा मैच होगा, लेकिन जीतेगी टीम इंडिया आखिरी में, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, हाँ ये देखो, ये तो मैं बोलना बंद नहीं करूंगा भाई, हाँ सीधी सी बात है। फिर आ जाते हैं इनकी बॉलिंग पे। देखो यार हम एक जगह पे लैग कर रहे हैं, वो है हमारा 6th बॉलिंग ऑप्शन, तो वहां पे थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है अपने साथ। हम कैसे मैच हार सकते हैं, जीत कैसे सकते हैं, वो तो कर ही लेंगे बात। बताओ जरा, तुम अपना जरा बताओ, यहां पे जरा लिखो जरा कि हम कैसे मैच हार सकते हैं, क्या कारण है हमारे मैच हारने का। सबसे बड़ा कारण तो यह है कि अगर वरुण चक्रवर्ती विकेटें नहीं लेगा बीच के ओवरों में, तो भाई फिर घोड़े लग जाएंगे। सामने वाली टीम बुमराह को अच्छे से खेल रही है, बाकियों पे टूट के पड़ रही है, ऐसा ही कुछ प्लानिंग वो भी करके आएंगे। मिचेल सेंटनर ने भी कहा कि बुमराह जो है वो सबकी थिंकिंग में होता है, सबकी डिस्कशन का हिस्सा होता है बुमराह, ठीक है। एक तो हमारा वो 6th बॉलिंग ऑप्शन, ठीक है। कैच तो आपको करनी है, मैं फिर बता दूं, रिपीट, कोई कैच छूटेगा और वो बैट्समैन कम से कम 60, 65, 70 रन बनाएगा। एक कैच छूटेगा और वो दोनों तरफ से, किसी की तरफ से भी छूट सकता है, और वो 60-70 रन बनाएगा। भाई याद रखना, फील्डिंग अच्छी रखनी पड़ेगी। हम आज फाइनल में हैं, फील्डिंग का भी उसमें बहुत बड़ा कारण है, अक्षर पटेल की बहुत बड़ा कारण रहा है। जसप्रीत बुमराह तो क्लास हाई है, वो तो चलो विनिंग में बात करेंगे। हार कैसे सकते हैं, इसी वजह से हार सकते हैं कि वो अगर विकेटें नहीं लेगा वरुण। और वरुण के बारे में एक और बता दूं, देखो वरुण का टीम में 11 में तभी वारा खाता है जब वो विकेटें लेता है।
देखो एक तो वो फील्डिंग नहीं होती उससे, है ही नहीं, उसका वारा तभी खाता है जब वो विकेटें लेता है। विकेटें लेने के बाद ये होता है चल यार कोई बात नहीं, एक चौका छोड़ भी दिया तो कोई बात नहीं, अभी 2 विकेटें भी तो ली हैं। अगर भाई विकेटें भी नहीं लेगा ना, वो 64 रन नहीं है, उसको 75 कर लो फिर, तो फील्डिंग भी अच्छी नहीं है। और अगर बल्लेबाजी में मौका मिल गया, मेरा एल बनाए सिंगल, कोई पांव पूंव पे लग के चली गई तो चलेगी, भाग जाऊंगा पिछले मैच की तरह, नहीं तो मेरे भरोसे में तो रहना। हाँ, कुलदीप यादव का ये रहता है, अगर भाई आखिरी बॉल पे सिंगल या डबल लेना होगा तो वो शायद भाग भी जाएगा मार के, या फिर बीच के ओवर में आके, ओवर के बीच में आके सिंगल लेके स्ट्राइक देनी भी होगी तो वो दे भी देगा। अगर दूसरी तरफ से कोई हो सकता है हार्दिक ही खड़ा हो उधर से, या फिर अक्षर पटेल खड़ा हो, इसके वरुण के भरोसे मत रहना। हाँ, ये हैट्रिक चांस पे ले आएगा सामने वाले को, तो भाई उसका तभी बनता है 11 में जब वो विकेटें विकेटें लेगा, बगैर विकेटों के नहीं बनता। बगैर विकेटों के तो वही बात हो जाएगी, मामा का लड़का खेल रहा है, बस वही बात हो जाएगी। तो भाई ये है हमारा थोड़ा सा वीक यहाँ पे मामला। एक और वीक पॉइंट है अपना कि हम मैच क्यों हार सकते हैं। देखो ये बड़ा सीरियस मुद्दा है, इसको प्लीज समझना, इसको मजाक में मत लेना, और जितने भी सहमति रखते हैं वो यूं बता देना, क्योंकि मैं कैमरे की तरफ देख रहा हूं, उधर से मुझे थोड़ा सा बस ये पता लग जाता है कि मैंने तुम्हारी नब्ज पकड़ ली है मैंने तुम लोगों की, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है, एक तो चैप्टर 1 डाल दिया मैंने, ठीक है, क्यों हार सकते हैं, चैप्टर चल रहे थे मेरे दिमाग में बाद वालों के लिए। अगर टीम इंडिया की 2 विकेटें जल्दी चली गई, अगर 2 विकेटें जल्दी चली गई, फिर कहीं तिलक और सूर्या आके दोनों तरफ से एंकर ना करने लग जाएं भाई, इसका सीरियसली बहुत बड़ा डर है। देखो आप जो मर्जी कर लो, हमारे पास रिसेंटली अभी 4-5 गेम पहले का भी एग्जांपल है, विकेटें चाहे 55 पे 4 हो जाएं, एक एंड से एंकर होगा, दूसरे एंड से नहीं होगा, दोनों तरफ से एंकर होगा, तो आप मैच वैसे भी हार रहे हो। उस दिन हैरी ब्रुक ने देखा ना पोर्कियो को किस तरीके से करा था, 58 पे 4 थे, वो नहीं गया एंकर करने, वो कह रहा दूसरे एंड पे जो आ रहा है भाई तू खड़ा हो जा, मैं देख लूंगा जिस तरीके से का मामला चलेगा, उसने खींच के रखा काम। तो इस तरीके से भाई सामने वाली टीम को डाउन करना है, नहीं तो सामने वाली टीम हावी हो जाएगी। और साउथ अफ्रीका के मैच में क्या हुआ, जैसे द विकेट गई ठक 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 ठम्मक ढम्मक 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 ढम घैया मैया घैया मैया घैया मैया कर करके ऐसे से फेर दी पूरे मैच की। तो ये सबसे बड़ा कारण है, ठीक है। तो ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल नहीं होना है।